बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और अल्लाह के करम से आप बिल्कुल ठीक होंगे। अल्लाह बरकत दे आप पे, खानों में, आपके रिस्क में, आपके जायकों में, और आपको खुश रखे, आबाद रखे और हमेशा हंसता मुस्कुराता रखे। आमीन सुम आमीन। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी, वो भी ईद स्पेशल रेसिपी। चले आइए हम अपनी रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। और यहाँ पे हमने देख सकते हैं, हमने एक पैकेट हमने सोइयों का ले लिया है, और यहाँ पे हमने कुछ ड्राई फ्रूट लिए हैं, बादाम लिए हैं, काजू लिए हैं और पिस्ता लिए हैं। उनको हमने काजू और पिस्ता और बादाम को हमने बारीक बारीक काट लिया है। और यहाँ पे हमने मेवा लिया है और गिरी ली है और छुआरा लिया है। आप छुआरे की जगह खजूर भी ले सकते हैं। तो हम यहाँ पे सबसे पहले हम यहाँ पे अपनी सोइयों को बिल्कुल छोटा छोटा कर लेंगे। हमने बारीक कर लेना, तोड़ लेना है इसको। तो हम इसके अंदर ही इसको हम अच्छे से तोड़ लेंगे। तो आपने इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है ईद के पहले दिन, और अपने फैमिलीज़ को और अपने घर वालों को खुश करना है। और ये बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी बनने वाली है। तो आपने वीडियो को एंड तक देखना है, वीडियो को स्किप नहीं करना, वीडियो फुल वॉच करनी है। तो यहाँ पे हमारी सेवइयाँ हो गई थी, तो अब इसको हम यहाँ पे ऐड करेंगे प्लेट में। तो ये हमें कुछ कुछ बड़ी भी लग रही हैं, तो इसको हम हाथ की मदद से तोड़ लेंगे। हाथ की मदद से आप थोड़ा थोड़ा कर लेंगे, चूरा चूरा, क्योंकि पैकेट में से होल कर ली। चलिए हम अब अगले स्टेप की तरफ चलते हैं। और यहाँ पे हमने दूध बॉयल होने के लिए रख दिया है, और दूध हमने लिया है 2 लीटर से थोड़ा सा ऊपर दूध है। तो इसको हम अच्छे से बॉयल करेंगे। जितना अच्छा दूध बॉयल होगा तो हमारी शीर खोरमा है वो हमारा बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही डिलीशियस बनेगा। तो आपने दूध को अच्छे से बॉयल करके थोड़ा सा गाढ़ा कर लेना है। और यहाँ पे हमारा दूध बॉयल हो रहा है, हम अगले स्टेप की तरफ चलते हैं। यहाँ पे हमने पैन ले लिया है और फ्लेम को हमने ऑन कर लिया है। फ्लेम आपने नॉर्मल रखनी है, हाई नहीं रखनी। और 2 टेबलस्पून हम यहाँ पे घी ऐड करेंगे। आप घी की जगह मक्खन भी ले सकते हैं, और साथ अगर आप चाहें तो देसी घी भी ऐड कर सकते हैं। आप दोनों में से कोई ऑप्शन है, जो सी मर्ज़ी चीज़ ऐड कर लें। तो यहाँ पर हम घी को गर्म कर लेंगे। घी हमारा अच्छे से गर्म हो चुका है, और यहाँ पे हमने अपने ड्राई फ्रूट ऐड करने हैं, काजू पिस्ता बादाम, जो हमने बारीक बारीक काटे थे। तो मैंने अपने हिसाब से जितना हमें पसंद है मैंने उतने ही ड्राई फ्रूट लिए हैं। आप अगर आपको ज़्यादा पसंद है तो आप अपने ड्राई फ्रूट ज़्यादा ले सकते हैं। और इनको हम कुछ सेकंड के लिए फ्राई करेंगे। आपने इसको ज़्यादा फ्राई नहीं करना, इनको हमने जलाना नहीं है। तो इसको हमने तब तक फ्राई करना है जब आपके ड्राई फ्रूट में से खुशबू आने लगे, तो आप समझिए आपका ड्राई फ्रूट फ्राई हो चुके हैं। तो तब आपके ड्राई फ्रूट डन हो जाएंगे। तो यहाँ पे हम इसको भी तकरीबन फ्राई कर रहे हैं। तो प्लीज़ मेरी वीडियो को फुल देखा करें। फुल देखने के बाद मेरी वीडियो को लाइक किया करें, प्यारा सा कमेंट किया करें, फैमिली और दोस्तों के साथ शेयर भी किया करें। तो यहाँ पे हमारे ड्राई फ्रूट फ्राई हो चुके हैं, और अब यहाँ पे हम अपनी सोइयाँ ऐड करेंगे। सोइयाँ हमने एक पैकेट लिया था, और बारीक हमने सोइयाँ यूज़ की हैं। आप चाहें तो आप अपनी पसंद से मोटी बारीक जो भी आपको पसंद है आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन शीर कोरमा में आप बारीक सोइयाँ ही अच्छी लगती हैं, तो आप बारीक ही ऐड कीजिएगा। और इन सोइयों को हम 1 मिनट हम इनको फ्राई कर लेंगे। तो आपने जो बीच में मैंने ड्राई फ्रूट ऐड किए हैं, अगर आपको ज़्यादा पसंद है तो आप अपने हिसाब से इसकी क्वांटिटी ज़्यादा कर सकते हैं। तो इसको हम अच्छा से 1 मिनट फ्राई कर लेते हैं। और यहाँ पे हमारी सोइयाँ अच्छे से फ्राई हो चुकी हैं 1 मिनट। और यहाँ पे हम बाकी के ड्राई फ्रूट ऐड करेंगे। हमने यहाँ पे गिरी और छुआरा लिया था, और गिरी और मेवा ऐड किया है। और इनको भी इसके साथ हम कुछ सेकंड हम इसको भी फ्राई कर लेंगे। और सोया हमारी अच्छे से डन हो गई हैं। तो अब हम अगले स्टेप की तरफ चलते हैं। यहाँ पे हमारा दूध बॉयल हो गया है, और हम मज़ीद और इसको अच्छे से पकाएंगे। और जितना आप अच्छे से पकाएंगे, जो हमारा शीर कोरमा है वो बहुत अच्छा मज़ेदार बनेगा। और यहाँ पे हमारा दूध बॉयल हो गया है, और यहाँ पे हम अपनी जो हमने सेवइयाँ और ड्राई फ्रूट फ्राई किए थे हम वो ऐड कर लेंगे। तो सारी सेवइयाँ हम दूध में ऐड करते जाएंगे, और बर्तन को अच्छे से साफ़ कीजिएगा, और एक भी दाना हम ज़ाया नहीं करेंगे। और बाद में अब इसको अच्छे से हम इसको मिक्स करेंगे, और इसको तकरीबन हमने पकाना है 5 से 6 मिनट। इसको आपने हाई फ्लेम पे इसको पकाना है आपने। तो ये बहुत मज़ेदार आपकी सेवइयाँ बनेंगी और बहुत ही टेस्टी तैयार होंगी।
تو یہاں پہ اچھے 5-6 منٹ ہو گئے ہیں. یہاں پہ ہم 1 پیالی ہم نے بھر کے چینی کی ایڈ کی ہے. تو آپ چینی اپنے ٹیسٹ کے اکارڈنگ ایڈ کر سکتے ہیں. اس میں چینی کم بھی اچھی نہیں لگتی اور زیادہ بھی اچھی نہیں لگتی، تو چینی آپ اپنے حساب سے ایڈ کر سکتے ہیں. تو اس کو ہم اچھے سے مکس کر لیں گے، اور ساتھ ہی ہم اس میں کیورا ایسنٹ ایڈ کریں گے. تو 1/2 ٹی اسپون ہم نے اس کو ایڈ کرنا ہے، اور اس کی خوشبو اور اس کا ذائقہ بہت زیادہ ہوتا ہے. تو آپ نے اس کو بالکل تھوڑا سا ایڈ کرنا ہے، زیادہ اس کو ایڈ نہیں کرنا. اس سے ہمارے شیر قورمے میں بہت ہی زبردست اور بہت ہی اچھی خوشبو آ جائے گی. اور اگر آپ کے پاس یہ نہیں ہے تو آپ الائچی پاؤڈر یا ثابت الائچی بھی ایڈ کر سکتے ہیں، اس سے بھی بہت مزے کی خوشبو ایڈ ہو جاتی ہے. تو اس کو مزید پکا لیں گے. تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارا شیر قورمہ ماشاءاللہ سے ڈن ہو چکا ہے. تو اب یہاں پہ ہم اپنے کریں گے فلیم کو آف، اور اس کے بعد ہم آپ کو ڈش آؤٹ کر کے دکھاتے ہیں. ماشاءاللہ سے ہمارا شیر قورمہ ریڈی ہے، اور اس کو میں نے گارنش کیا ہے پستہ بادام اور گری کے ساتھ. اور عید کے پہلے دن آپ اس ریسپی کو بنا کر اور اس کو فریزر پہ رکھ کے ٹھنڈا کر کے عید کی نماز کے بعد کھا سکتے ہیں، اور آپ کی فیملی اور آپ کے بچوں کو لازمی پسند آئے گی. اور مہمان جب آئیں آپ ان کے لیے بھی بنا سکتے ہیں. تو اگر آپ کو ہماری ریسپی پسند آئی ہے تو ہمارے چینل کو لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب لازمی کیجیے گا، اور دعاؤں میں یاد رکھیے گا. ہمیشہ ہنستے رہیں، مسکراتے رہیں، خود بھی خوش رہا کریں، دوسروں کو بھی خوش رکھنے کی کوشش کیا کریں. اور سب کو میں دل سے ایڈوانس عید مبارک کہتی ہوں، اور اللہ پاک یہ عید آپ سب کے لیے خوشیوں، برکتوں اور رحمتوں والی ثابت ہو. اور یہاں پہ میں آپ سے اجازت چاہوں گی، ایک نئی ریسپی کے ساتھ آپ سے دوبارہ ملوں گی. تب تک کے لیے اللہ حافظ.